बोकारो स्टील प्लांट ने एक ऐतिहासिक पहल के तहत ग्रीनको रेटिंग सिस्टम को लागू करने का कदम उठाया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत ये पहला प्लांट है जो इस प्रणाली को अपनाने जा रहा है। ये पहला सेल की व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसका उद्देश्य कंपनी के सभी कार्यों में सतत विकास को बढ़ावा देना है। इस कदम के परिणामों के आधार पर सेल के अन्य यूनिट्स में इस प्रणाली को लागू करने पर विचार किया जाएगा। बताया जा रहा है कि भारत के 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने में ये प्रणाली अहम भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में आयोजित COP26 में इस लक्ष्य की घोषणा की थी। भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। और पांचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। ये पंचामृत क्लाइमेट एक्शन में भारत का एक अभूतपूर्व योगदान होंगे। स्टील उद्योग तेजी से सरकार के डिकार्बनाइजेशन फ्रेमवर्क के अनुरूप कार्य कर रहा है। हाल ही में इस्पात मंत्रालय ने ग्रीन स्टील के लिए एक नई टैक्सोनॉमी जारी की है जिसमें CO2 उत्सर्जन पर आधारित स्टार रेटिंग प्रणाली शामिल है। आने वाले समय में सरकारी स्टील खरीद में 37% हिस्सा ग्रीन स्टील का हो सकता है जिससे सतत विकास के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। ग्रीनको रेटिंग सिस्टम एक्चुअली क्या है कि अभी जैसे पूरी दुनिया में ग्लासगो में COP26 में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने डिक्लेयर किया कि हिंदुस्तान जो है 2070 तक कार्बन न्यूट्रल कंट्री हो जाएगी। उसी क्रम में जब हमारे हाईएस्ट अथॉरिटी ने जब कमिट कर दिया वर्ल्ड कम्युनिटी को कि साहब हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे 2070 तक, तो इंडस्ट्रीज़ को फिर सेंसिटाइज करना था। फिर जब सारी मिनिस्ट्रीज़ इस पर काम करने लगी तो उसमें स्टील मिनिस्ट्री ने भी बहुत सारा टास्क फोर्स बनाया और इसमें टास्क फोर्स चाहे वो टैक्सोनॉमी हो, चाहे डिकार्बनाइजेशन पे हो, चाहे ग्रीन हाइड्रोजन पे हो, तो बहुत सारा काम होना शुरू हुआ। तो इंडस्ट्रीज़ धीरे धीरे सब इंडस्ट्रीज़ ने अपने अपने कंपनी ने भी अपना अपना कार्बन न्यूट्रल टारगेट सेट करना शुरू किया। जैसे सेल ने भी अपना 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होने का एक टारगेट सेट किया है कंट्री के लाइन में। तो लेकिन स्टील मिनिस्ट्री थोड़ा और स्ट्रिंजेंट टारगेट लेके आ रही है कि हम लोग 2.2, अभी दिसंबर में एक नोटिफिकेशन आया कि अगर, क्योंकि हिंदुस्तान एक पहला कंट्री है जहाँ ग्रीन स्टील को डिफाइन किया गया। अभी तक ग्रीन स्टील की कोई डेफिनेशन नहीं थी, कोई परिभाषा नहीं थी। ग्रीन स्टील सिर्फ बोला जाता था, एक टर्म था खाली। लेकिन अभी उसको क्वांटिफाई कर दिया गया कि अगर आपका कार्बन फुटप्रिंट 2.2 टन पर टन ऑफ क्रूड स्टील से ज़्यादा है तो आप ग्रीन नहीं हैं, और उससे नीचे है तो उन्होंने एक स्टार रेटिंग प्रोग्राम बनाया है। अगर आप 1.6 से लेके 2 तक हैं तो आप 1.6 के नीचे हैं तो 5 स्टार है, 1.6 to 2 है तो 4 स्टार है, और 2 to 2.2 3 स्टार है। तो जैसे आप देखते हैं एनर्जी एफिशिएंसी को लेके मार्केट में एयर कंडीशनर या जो भी फ्रिज, ये सब देखते हैं कि स्टार रेटिंग होती है, वैसे ही अब आपके प्रोडक्ट की भी स्टार रेटिंग शुरू हो गई है। और यही नहीं, एक और मैंडेट आया है कि अगर 2.2 से ज़्यादा हमारा फुटप्रिंट है तो गवर्नमेंट सेक्टर, चाहे वो रेलवेज हो, चाहे वो आर्मी हो, डिफेंस हो। BSL ने अपने डिकार्बनाइजेशन रोड मैप पर काम शुरू कर दिया है जिसमें 2026-27 तक प्रति टन क्रूड स्टील पर 2.2 टन CO2 उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 2026-27 तक प्रति टन क्रूड स्टील पर 2.2 टन CO2 उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। ये योजना को सफलतापूर्ण लागू करने के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री C2 की मदद ली जा रही है। इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की मदद ली जा रही है। ग्रीनको रेटिंग सिस्टम प्रणाली कंपनियों को अपने पर्यावरणीय प्रदर्शन को व्यापक रूप से सुधारने में मदद करती है। ग्रीनको रेटिंग 10 प्रमुख क्षेत्रों में प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है, जिनमें ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, जल संरक्षण, ग्रीन हाउस गैसों की कमी, कचरा प्रबंधन, रिसाइकलिंग, हरित बुनियादी ढांचा और पर्यावरणीय नवाचार शामिल है। ये प्रणाली कंपनियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर हमारे प्रोडक्ट, चाहे इंडियन ऑयल हमारा लेके जाते हैं, ये लोग LPG सिलेंडर्स बनाते हैं, तो जितने PSUs हैं और गवर्नमेंट सेक्टर हैं हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। वो 25 to 30% उन्हीं लोगों से खरीदेंगे जो ग्रीन हैं। तो अब ये कवायद सारी शुरू हो गई इंडस्ट्री वाइज कि साहब हम कैसे अपने प्रोसेस को ग्रीन करें।
स्टील तो वैसे ही ग्रीन प्रोडक्ट है, क्योंकि इसका हर आउंस, एवरी आउंस इसका रिसाइकिल हो जाता है। प्रोडक्ट ये ग्रीन है, लेकिन इसका प्रोसेस रेड है। तो उसकी ग्रीन करने की प्रक्रिया में एक हम लोगों ने बड़ा कदम लिया है। और ये आप देख रहे होंगे कि आज हम लोगों ने 8, 9, 10 3 दिन का हैंडशेक प्रोग्राम था। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का एक ग्रीन को सर्टिफिकेशन का एक इनका विंग है, जिसमें 1000 से ज़्यादा कंपनियां ऑलरेडी इस पे, टाटा स्टील जैसी कंपनियां, बड़ी कंपनियां इस पे ऑलरेडी इनरोल्ड हुई हैं। इन्होंने इनके प्रोग्राम को इम्बाइव किया है। और उससे क्या है कि ये हमको रेटिंग्स देंगे, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर। हमारे यहाँ 6 महीने का पूरा असेसमेंट प्रोग्राम चलेगा। अभी 3 दिन कल जो शुरुआत हुई, परसों शुरुआत हुई, ये हुई कि 3 दिन हमारे कुछ एक क्रॉस फंक्शनल टीम है 55 लोगों की, जो मूवर्स एंड शेकर्स हैं इस प्रोग्राम के, हमारे शॉप्स के वो कोर लोग जो उस शॉप में रिस्पॉन्सिबल हैं एनर्जी इफिशिएंसी, ऑपरेशनल इफिशिएंसी और सर्कुलर इकोनॉमी के लिए, उन सबको बुलाया गया है। क्रॉस फंक्शनल टीम बनाई गई और इन 55 लोगों को ये CII की टीम आज 3 दिन से ट्रेनिंग दे रही है हैंडशेक प्रोग्राम के तहत। उसके बाद ये इनका असेसमेंट प्रोसेस शुरू होगा और 6 महीने बाद ये बताएंगे कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हम प्लैटिनम कैटेगरी में स्टैंड करते हैं कि गोल्ड हैं कि सिल्वर हैं, और वो हम सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं। इससे फ़ायदा क्या होगा, हम मार्केट में बता पाएंगे कि हम कितने ग्रीन हैं, बोकारो स्टील कितना ग्रीन है। वैसे भी हम बहुत सारे एफर्ट्स लगा रहे हैं। अभी आपको पता होगा आने वाले दिनों में बोकारो स्टील का 50% ऊर्जा की खपत जो हम लोग ग्रीन से लेंगे। सेकी से 100 मेगावाट ऑलरेडी बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है। ग्रीन पावर जो राजस्थान से इवैक्यूएट होकर हमारे पास आएगा। हमारे कूलिंग पॉइंट में 30 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर लगने जा रहा है। सूर्य मंदिर के पीछे 20 मेगावाट लग रहा है। तो ये देखिए 150 मेगावाट हो गया। अगर इसका राउंड द क्लॉक देखा जाए तो करीब 20 मेगावाट राउंड द क्लॉक मिलेगा। लेकिन आने वाले दिनों में हम लगभग 350 से 400 मेगावाट की जो हमारी खपत है, उसकी आधी खपत हम इससे करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी से करेंगे। प्लैटिनम से लेकर सर्टिफाइड तक रैंक करती है। इससे कंपनियों को राष्ट्रीय और वैश्विक पर्यावरणीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। वर्तमान में 1000 से अधिक औद्योगिक इकाइयां ग्रीनको रेटिंग सिस्टम को अपनाने के लिए काम कर रही हैं। इनमें से शुरुआती 350 कंपनियों ने इस प्रणाली को अपनाने के बाद सालाना 35,000 करोड़ रुपए की बचत दर्ज की है। ग्रीनको रेटिंग प्रणाली न केवल पर्यावरणीय प्रदर्शन में सुधार करती है, बल्कि ये कंपनियों को आर्थिक रूप से भी सशक्त बनाती है। BSL की ये पहल भारत में हरित स्टील उत्पादन और पर्यावरणीय स्थिरता को एक नई दिशा देगी। बोकारो से करण बोकारो के लिए सुरेंद्र कुमार के साथ SP रंजन की विशेष रिपोर्ट।